लेकिन उनकी सारी कलई नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 और बिहार आईना। दोस्तों, आज बिहार आईना को लेकर के हम टिकारी प्रखंड में आए हुए हैं, टिकारी में, और हमारे साथ सुभाष यादव जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं। और अभी हम कुछ बात करेंगे, जैसे कि अभी सुनने को मिला है कि प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तारी हो गई है और वो धरना प्रदर्शन पे बरकरार बने हुए थे और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। किस तरह से ये देखते हैं आप उसमें? सर, स्वागत है सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और सर, सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नवे वर्ष में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो इसकी बहुत बहुत आपके हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस आशा उम्मीद के साथ कि नया बिहार और नई सरकार। नया बिहार नई सरकार के साथ हम बात करेंगे कि अभी प्रशांत किशोर जी को आप कैसे देखते हैं कि वो धरना प्रदर्शन पे बरकरार हैं और जिस लोगों के मतलब ऐसे ओपिनियन लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और सुनने के लिए मिलता है कि उनकी बी टीम है, लेकिन वो धरना प्रदर्शन में बरकरार थे और उनको गिरफ्तारी हो गई है। किस तरह से आप देखते हैं सर? पूरा नाटक है, पूरा नाटक है, पूरा नाटक है, सब इस नाटक में शामिल है। बिहार में अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं भी उन्हें माननीय मुख्यमंत्री से संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि पद पर वो हैं, लेकिन सिर्फ कहने मात्र के हैं, वो मुखौटा हैं, जबकि वास्तविक सत्ता का नियंत्रण जो है, शासन का नियंत्रण जो है, वो नीतीश कुमार जी के हाथों में नहीं है। ये आरएसएस और भाजपा के नियंत्रणाधीन है और सारे पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे आपस में समन्वय बना करके और बिहार में जो है अपना दाल गलाने के चक्कर में हैं। प्रशांत किशोर जी का जहां तक सवाल है, तो प्रशांत किशोर जी के का जो प्रकरण है, इसको हम नाटक कह रहे हैं। नाटक इस मायने में कि जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया, कहते हुए कि भाई ये धरना स्थल के लिए चिन्हित जगह अलग गर्दनी भाग है गांधी मैदान में, तो डीएम साहब या बिहार की शासन व्यवस्था के जो भी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या 5 दिन पहले जब प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान गए, तब आपको पता नहीं था क्या कि धरना के लिए चिन्हित जगह है गर्दनी बाग? धरना के लिए चिन्हित जगह है गर्दनी बाग? बताइए। आप आज कह रहे हैं गिरफ्तार करके, तो ये 5 दिन जो है प्रिविलेज दे करके और एक स्थान बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी के लिए बिहार की राजनीति में। और स्थान इसलिए नहीं कि बिहार के लोगों का भला हो, भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके अंदर, उसके दिल में, उसके करेजा में इस बात का दर्द है कि बिहार, जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, हिंदी पट्टी का सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य कहा जाता है, कि दिल्ली के जो सत्ता का जो कुर्सी है, वो बिहार के गलियारों से होकर के गुजरता है। और इस बिहार में अब तक दक्षिण भारत के राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बनाया, लेकिन बिहार में जो है अब तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार और मुख्यमंत्री नहीं बना है। इस बात का टीस और कसक है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने उसी रणनीति के तहत कि किसी भी प्रकार से हम अपनी सरकार अपने दम पर लेकिन उनकी सारी कलई खुल गई है, उनका कुछ भी नहीं बचा, उनके नाटक का पर्दाफाश हो गया। 5 दिन बाद कहते हैं कि धरना स्थल चिन्हित है। भैया 5 दिन पहले कहां थे डीएम साहब आप, या जो भी बिहार सरकार का पदाधिकारी हो कहां था? 5 दिन से वहां पर बैठे हुए थे। ये जैसे कि जिस तरह से आपने की बातें लगा सर, बहुत तरह की बातें बोले। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो मतलब अति पिछड़ा के 2 नेता माने जाते हैं अभी वर्तमान में, पहले 3 थे, अभी 2 माने वर्तमान में, नीतीश कुमार और लालू यादव के दोनों माने। तो कहीं ना कहीं आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी कमजोर करा जा रहा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को हम तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठ करके अपने नीतियों और सिद्धांतों को लागू करना ही उसकी प्राथमिकता है। और उसका नीति और सिद्धांत जो है, आरएसएस का नीति सिद्धांत किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो नहीं चाहता कि समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो, उसका आर्थिक, उसका शैक्षणिक, उसके स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो, उसका आर्थिक रूप से उसके जीवन स्तर में सुधार हो, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े। नहीं, वो जो परंपरावादी लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वो परंपरावादी लोग हैं। वो सत्ता पर अपना आधिपत्य बना करके रखना चाहते हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था, जो मनुवादी व्यवस्था में जो व्यवस्था थी, उसको लागू करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यह फितरत रही है कि जिस किसी के साथ सहयोग लेकर के वो सत्ता में शामिल होते हैं, उन्हीं को धीरे धीरे कमजोर करके उनके अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। देखिए, अभी बिहार की ही बात अगर कर रहे हैं, तो बिहार में पिछले सेशन में चिराग पासवान के पार्टी को किस तरह से विध्वंस कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। चिराग पासवान को, जो खुद को हनुमान कहते थे नरेंद्र मोदी जी का,
कहते थकते नहीं थे। और चिराग पासवान के घर के उनके झोपड़ी में आग लगा दिया गया और पशुपति पारस को जो है वहां, मतलब उनके चाचा सारे लोगों को, चिराग पासवान बिहार में, हरियाणा में चले जाइए दुष्यंत चौटाला, उनका इस्तेमाल करके फिर दुष्यंत चौटाला का सारा एनर्जी ऊर्जा खा करके और दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त। महाराष्ट्र में चले जाइए, उद्धव ठाकरे का पहले समाप्त किया गया, शिवसेना का एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ा करके, और तुरंत बाद जो है एकनाथ शिंदे का अस्तित्व पर जो है संकट खड़ा करके अब भारतीय जनता पार्टी जो है अपना रोटी सेक रहा है। और उसके अगली कड़ी में जो है नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी को इस बात का एहसास और आभास हो गया है कि अगली कड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में है वो मेरा राजनीतिक वजूद जो है समाप्त करने की कोशिश में है। और उसी वजूद को समाप्त करने में यहां पर प्रशांत किशोर को सामने ला करके और पूरे तरह से नाटक बना करके, लेकिन भैया कब तक छुपे रहोगे पत्ते की आड़ में, एक दिन जाना पड़ेगा बीच बाजार में। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वेरिफिकेशन में निकल गया कि इसमें एक भी अभ्यर्थी नहीं है, 30 लोग बिहार के ही लोग हैं जो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता कहे जा रहे हैं, बाकी लोग बिहार से बाहर के जो उनके मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं। अरे प्रशांत किशोर जी कब तक झूठ बोलिएगा? आपका वैनिटी वैन का जो पूरा डिटेल सामने आया उससे सब कह रहे हैं कि शौच करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने वैनिटी वैन बुलाया था। भैया आमरण अनशन पर आप हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, शौच कैसे कर रहे हैं आप जी? कोई आमरण अनशन पर रहेगा, भूख हड़ताल पर रहेगा तो शौच कैसे करेगा? कैसे करेगा? बताइए। अगर ये शौच करने के लिए, और शौच करने के लिए अगर बुलाया भी ठीक है, शौच करने के लिए अगर बुलाया भी गया तो वैनिटी वैन अगर होता आप अपने पार्टी के नाम पर, आपके अपने नाम पर जो वैनिटी वैन लाया गया उसका डिटेल जब लाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह के नाम पर जो रजिस्टर्ड कंपनी है उस कंपनी का वैनिटी वैन है जी। तो भाजपा के साथ तो आपका रिश्ता का जो कलई था वो तो खुल गया है। तो अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, नाटक का पोल इनका खुल गया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व धरती रही है, यहाँ का एक एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से परिपक्व है। हमारे नेता लालू जी कहा करते हैं कि बिहार जो है ना उड़ती चिड़िया को हरदी लगाता है। प्रशांत किशोर जी आप किस खेत की मूली हैं? यहाँ बिहार में आपका सब पोल पट्टी कलई खुल गया है। जैसे कि आपने बोले कि मतलब लालू जी कहा करते थे कि उड़ती चिड़िया के बिहार हल्दी लगाता है, तो क्या अभी जैसे कि बी टीम भी कहा जा रहा है प्रशांत किशोर जी को, तो जनता को जैसे अभी 2025 आ गया है, कुछ ही दिनों में यानी कुछ ही महीनों में सर 2025 आ गया है, तो कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या जनता को किस तरह से आप संदेश देते हैं कि मतलब इस तरह, जैसे कि अभी 4 विधानसभा में चुनाव हुई और चारों विधानसभा बीजेपी मतलब एनडीए ने जीती है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसका योगदान रहा है, कैसे मतलब कहीं बरवाने के काम कर रहे हैं, तो आरजेडी जो है 2025 से कैसे निपटेगा? 2000 कोई ऐसा में प्लान बनाए हुए हैं कि अगर बी टीम इनको माना जा रहा है तो बी टीम के रूप में वो भूमिका भी निभाएं, जनता ने देखा है कि भूमिका निभाएं, तो क्या जनता जागरूक हो चुका है कि अभी भी अंधेरे में घूम रहा है? जनता पूरी तरह से जागरूक है। प्रशांत किशोर जी बी टीम हैं, ये प्रमाणित हो गया है। और बिहार की जनता, मैंने अभी अभी कहा कि यहाँ बिहार में पॉलिटिकल कंससनेस बहुत है, राजनीतिक सजगता जो है यहाँ बहुत है, यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं। अभी आपने उपचुनाव की बात कही, तो जब लोगों को पता होता है कि उपचुनाव के परिणाम से, उपचुनाव जब होता है कहीं तो उपचुनाव के परिणामों से सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो परिणाम जो है संभवतः सरकार के पक्ष में ही आता है। दूसरी बात कि जब सरकार सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, तो जब चुनाव आता है तो पूरा सिस्टम जो है ना, वो राजनीतिक दल के आमने सामने चुनाव नहीं था, पूरा सिस्टम, सरकार, सारा का सारा सिस्टम जो है वो चुनाव लड़ रहा होता है, वो लगा हुआ होता है। और विपक्षी पार्टी को तो ये उसी का परिणाम है, चुनाव जो उपचुनाव में जो परिणाम आया है ये उसी का नतीजा है कि सिस्टम जो है वो अपने पूरे एफर्ट के साथ लड़ रहा था, सरकार के साथ चुनाव लड़ा जा रहा था, विपक्षी दलों के द्वारा, सरकार के साथ, किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं। तो बी टीम कैसे देखते हैं भैया बी टीम तो है, तो फिर बी टीम कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए कि प्रशांत आपने सरकार के मतलब करके सरकार के पूरे ताकत लगा हुआ था वहाँ पे, तो बी टीम सरकार के जनता चाह रही है कि बी टीम उनको बी टीम, आप बात नहीं समझ रहे हैं। जैसे एक तरह से थोड़ी स्ट्रेटजी बनाया जाता है, जैसे बी टीम इसलिए है कि सरकार तो पूरा एफर्ट इफिशियंसी लगा ही था, दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अब प्रशांत किशोर के माध्यम से जो है जो इधर के जो कुछ वोटों को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है, एक वोट से हार जीत होती है, तो प्रशांत किशोर का भी इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल किया गया कि जो
सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में विश्वास करने वाली समाजवादी धारा के जो लोग हैं, उनको भी जो है समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो है उसको किसी न किसी रूप से दिग्भ्रमित करके जो है ना उनके वोटों को उथल पुथल करने की कोशिश की। तो वो उनका बी टीम के तौर पर चुनाव जीतने के लिए थोड़ी प्रशांत किशोर का पार्टी चुनाव लड़ रहा था उपचुनाव में जी। प्रशांत किशोर का पार्टी चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहा था कि जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का जो वोट है उसमें सेंधमारी करके उसका 200-500 वोट 1000-2000 वोट कैसे इधर उधर कर दें, जिससे कि एनडीए का मार्ग जो है, भाजपा का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाए। तो वो काम कर रहे थे, इसी का इस्तेमाल किया गया था। अभी उसी स्ट्रेटजी के तहत प्लांट करने का काम जो है प्रशांत किशोर को यहां पर किया जा रहा है, ताकि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है उस चुनाव में हम प्रशांत किशोर का इस्तेमाल कर सके, उसी तरह से 1000-2000 वोट सभी विधानसभा में उसके माध्यम से। लेकिन वो तैयारी में वो कुछ और थे। नहीं, एक कहावत है कि चौबे जी गए छब्बे बनने और दूबे बन के आ गए। तो पीके पांडे जी जो हैं वो छब्बे जी बनने गए थे, लेकिन नतीजा हुआ कि पोल पट्टी कलई सब खुल गया है और उनका सारा स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी का रह गई। बात कह रहे हैं कि कैसे चुनाव में आप कहेंगे, तो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो स्ट्रेटजी है, बिहार के लोगों के प्रति जो उनके विकास के लिए जो प्रतिबद्धता है वो दर्शाती है। बिहार के एक एक लोगों का विश्वास जो है हमारे नेता के प्रति बढ़ा है और आगामी चुनाव में नई जोश नई ऊर्जा के साथ हमारे नेता के हाथों में बिहार के सत्ता की बागडोर सौंपने वाले हैं। तो चलिए, ये सुभाष यादव जी थे, आरजेडी से गया का अध्यक्ष हैं, और इनसे कुछ मतलब और भी सवाल अगर रह गई होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में अपना राय जरूर रखिएगा कि ये है किस तरह से होना चाहिए। आप लोग कमेंट्स में राय दीजिएगा अपना, और मिलेंगे फिर इनसे कभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उनकी सारी कलई जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बने, प्रशांत किशोर को प्लांट करने का काम कर रही है यहाँ पर।